पीएम मोदी आज से 2 दिन के साउथ के दौरे पर रहेंगे और इन 2 दिनों में 3 राज्य तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में सौगातों की बारिश करने वाले हैं। पीएम मोदी के लिए साउथ के राज्यों का ये दौरा क्यों खास रहने वाला है और आखिर क्यों इस यात्रा से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं और इस यात्रा से बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए क्या उम्मीदें हैं, सब आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे। पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई को देंगे बड़ी सौगात। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। तेलंगाना को पीएम देंगे 11,000 करोड़ का चुनावी तोहफा। चेन्नई में एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का करेंगे उद्घाटन। दो दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना से तमिलनाडु और फिर कर्नाटक का दौरा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत पर भी फोकस कर रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पैठ जमाने की कोशिश कर रही पार्टी की नजर तेलंगाना पर है और इसी को देखते हुए पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई को बड़ी सौगात देने वाले हैं। आखिर दक्षिण के ये राज्य बीजेपी के रडार पर क्यों हैं और क्या है लोकसभा सीटों के लिहाज से दक्षिण का गणित, आपको ये सब समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले पीएम के साउथ मेगा प्लान के आज का शेड्यूल जान लीजिए। पीएम मोदी आज 11:45 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां पहुंचकर सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन आईटी सिटी हैदराबाद को भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति से जोड़ती है। ये 3 महीने के भीतर तेलंगाना से शुरू की जाने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को करीब 3.5 घंटे कम कर देगी। इसके बाद पीएम मोदी करीब 12:15 बजे हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे, जहां पीएम मोदी एम्स बीबी नगर हैदराबाद की आधारशिला रखेंगे। इसे 1,350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 7,850 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। साथ ही रेलवे से संबंधित विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तेलंगाना के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे, जहां वे दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इस चमचमाते नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई हवाई अड्डे के इस टर्मिनल को 1260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी शाम 4 बजे एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक समारोह में चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान वे कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम शाम करीब 4:45 बजे चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लेंगे। शाम 6:30 बजे चेन्नई के अल स्ट्रॉम क्रिकेट मैदान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां पीएम करीब 3,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा भी करेंगे और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेप्पाकड़ू एलिफेंट कैंप भी देखेंगे। पीएम मोदी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का भी शुभारंभ करेंगे। यानी पीएम मोदी का आज सुबह से शाम तक का शेड्यूल बिल्कुल टाइट है, एक मिनट फिक्स है और इसी के साथ बीजेपी मिशन 2024 को लेकर साउथ की एक लोकसभा सीट को फिक्स करना चाहती है। जहां तक तेलंगाना की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को लगता है कि वो आसानी से सत्ता हासिल कर सकती है।
फिलहाल बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए तेलंगाना पर खास फोकस कर रही है। तेलंगाना में कुल 17 संसदीय क्षेत्र हैं। बीजेपी की नजर इन 17 सीटों में से 10 सीटों पर है। अभी बीजेपी के पास राज्य की 4 संसदीय सीटें हैं। बीजेपी इन्हीं संभावनाओं को लेकर राज्य में आगे बढ़ रही है। हालांकि इस राज्य से AIMIM चीफ ओवैसी भी आते हैं। ओवैसी खुद को मुस्लिमों के स्वयंभू पैरोकार मानते हैं। चुनाव के वक्त वो जितना मुस्लिम करते हैं, उससे वोटों का ध्रुवीकरण ही होता है। कांग्रेस के वोट बैंक में ओवैसी सेंध लगा देते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को 2019 के आम चुनाव में तेलंगाना में भी हुआ था और उसे 4 सीटें हासिल हुई थी। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डाल। पीएम मोदी की रैली से पहले एक तरफ ओवैसी का अटैक जारी रहा तो दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की भी खबर आई। SSC पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और सांसद बंडी संजय कुमार को कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया है। उन पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। हालांकि बंडी संजय ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि केसीआर सरकार चाहे कितनी साजिश कर ले, वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जहां तक दक्षिण भारत की बात है तो बीजेपी अभी भी कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पाई है। तमिलनाडु में 1 सीट के अलावा बीजेपी आंध्र प्रदेश और केरल में खाता तक नहीं खोल पाई है, जबकि इन 3 राज्यों से 84 सीटें आती हैं। इसी तरह तेलंगाना में उसे पहली बार 2019 के चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को अब साउथ में विस्तार का सबसे पहला रास्ता तेलंगाना ही नजर आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।